दोस्तों, आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल पावर ऑफ काली को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और अगर आप काली माता के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो काली माता अवश्य लिखें। वो आपको देखकर अपना सर जोर जोर से पटक रहे हैं, कहीं वो पागल ना हो जाए। वो आपके तरक्की को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान, हैरान और बौखलाए हुए हैं और वो यही सब देखकर आपके तरक्की को रोकने के लिए तरह तरह कार्य कर रहे हैं ताकि आपका तरक्की रुक जाए और वो खुश हो जाए। पर ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। वो हमेशा आपके साथ ही होती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मेरे साथ दिव्य शक्ति है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आज आपके लिए ये पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं, धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। 2:56 आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है। 3:59 पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वहीं आपके साथ चलकर रहा होता है कि नॉइज वहीं आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल की भी परीक्षा है। क्नॉइस, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगे। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? 4:41 क्या कभी भी उसे पीरा में देखकर खुश हो सकता है? 4:55 ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और न ही माता रानी उन्हें कभी भी हार नहीं दे सकती है।
जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। 6:58 समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगे। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे, यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है। इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उपहार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्षवण तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है, तुमसे मिलना चाह रही है, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और ये आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी है, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वहां समय है जहां तुम्हें उन सभी का भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हैं। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं, सभी नकारात्मक, जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह बस खुशियां होंगी। अब तो बस और बस खुशियां ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है
यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहाँ तुम खुल कर के जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। ये वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। जो बीत गया है वह तुम्हारा अतीत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आई हूँ। ये खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जया हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा न सुने, पूरा सुने मेरे बच्चे। किसका जीवन का उद्देश्य है क्या आपको मिट्टी में मिलाना? लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। नॉइस इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उद्दंडता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये गंग हैं पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। 13-10 तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीजों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है, मैं इतनी कमजोर हूँ, मुझे चीजों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वो सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है, इमोशनल फीलिंग, भावना है, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है, जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है। यहाँ पर ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब क्या है, इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने बहुत ही वेयर किए हैं, नेगेटिविटीज बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र टोने टोटके जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे। ये आप करते रहेंगे, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, 15 मिनट 11 सेकंड अपने परमात्मा का जवाब, जो मन ही मन करना है, और आज आप कर सकते हैं। और क्या होते हैं 15:28। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके ऊपर दिव्य शक्तियां की नजर है। हर वक्त हर समय दिव्य शक्ति आपके साथ में है। इसलिए आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो फिजूल में आपसे जलसीशिया रखती है, वो एक्सपोजर हो रही है। सबके सामने आप मेल है या आपकी मेल है, कोई भी है, बट यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है, सीधा बोलो डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, 16-20 ये डेविल है। ये जो डेविल है ये आप स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धस रहा है। इसके जो भी बंचा है वो इस पर ही अटैक करेंगे। इसकी जो भी बंच है वो मनोदशा है, वो इसी के लिए काम कर रही है। ये एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। ये इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहता है। 16-58 ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है। इस पर्सन की जो भी है ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। 17-2 इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? 16:08, क्योंकि आप जो हैं आप हैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्रोटीन काम नहीं करते। क्यों? 7:32, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वो सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से स्वयं को जुड़ाव या जोड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद की एनर्जी में बह रहे हैं। इसलिए ये जो आपको बांधना चाहता है वो आपको बांध नहीं पा रहा। 16:55 पर ये कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको मैं देख करके भी इन लोगों का छुरी मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फिजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। दवाई का आपको डरना नहीं है, किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धड़काने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर हैं। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखे मैं किसी से नहीं डरता, और इस समय देश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहाँ पर गेट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। ये महिला जो भी है ये श्रेणी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वो गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है, ये सोच रही हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। 1913 ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे इसके दिमाग को, उसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रही है। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस ये देख रही है कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, यहाँ पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से ये बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें ये फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खाकर की शेर बनते रहते हैं। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया,
तो ये तिलमिलाने लगे हैं। उछल को दिन की बच गई है। क्यों? 20:48 कि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। आपके सक्राल चक्र पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर ये जो नेगेटिव एंटिटीज है, तुमको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको ये चीजें महसूस होती है, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपका सक्राल चक्रा टारगेट किया जा रहा है। आपको हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा हो, बात बाकी ठीक ठाक रहा होगा, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन की अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है, ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं, बस वो आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, जब तक आपके सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपके जो भी आपके और बने हुए हैं, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। 22:13 आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं है। 22:18 बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलर्स हैं फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वो अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वो दूसरों का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं, खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। 23:10 पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे 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 हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाई का पापी है। अब इनको पाप की डेफिनेशन भी एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी योग है वह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छपे होते हैं, और वह दूसरे में देखता है तो इनका जो नजरिया है वह होना है तो खुद इनके तरफ चाहिए। बट वो उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन बेकज मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरा, पुत्र है भी मेरा, पुत्री मेरी, सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वो पागल हो रखे हैं और आपको पापा समझते हैं, एक नॉइस खुद। तो उनका ये बहुत बड़ा डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेंगे। अब आपने चाहे अच्छी की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुण कर्म किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। 2457 तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं है, आप एक पूरी डिवाइन शोर है। तो आपने करे हुए हैं गुण कर्मा। अब यहाँ पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बदुआ देते हो, तो यहाँ की बदुआ बैकफायर हो रहे हैं। ये जो भी बदुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे या एनर्जी। 25:02 मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके चक्र को बेक करना चाहते हैं, या आपके चक्र को बेक करना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, को आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं,
25-20 वो सारे चीज अभी से देख पा रहे हैं जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपको लेकर के ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसमें बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, 26-16 सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा? 26 बाई बाई। तो इनका जो नेगेटिव ओहदा है उसको गिरने से उसके नियम एक्चुअली दे रही हैं, ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट चक्कर पर वार की, बहुत ज्यादा आपके रोड चक्कर पर वार किए हैं। जब आपके रोड चक्र पर वार किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके रॉड चक्रा को बहुत चक्रा बताता है, करे जी बहुत साहस। अब आप ऐसा पसंद हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है 26, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।